हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मॉर्निंग में मैंने आज बनाया आलू सेम की सब्ज़ी और पूड़ियाँ सेक रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इस वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। मतलब बहुत लंबी हो गई थी तो इसकी स्पीड मुझे बढ़ानी पड़ी। मैं सोच रही थी कि इसमें क्या काटूं क्या हटाऊं, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, कुछ भी नहीं काटती हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ मैंने शेयर नहीं की कि कोई रेसिपी शेयर की हो या कुछ भी किया हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी स्पीड ही बढ़ा लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने आलू सेम की सब्ज़ी बनाई तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कुकर में बनाई थी। वैसे तो कढ़ाई में बनाती हूँ लेकिन कुकर में बनाया हुआ था तो मुझे लगा कि हल्का सा गीला है। तो मैंने इसको गैस पर चढ़ाकर दूसरी तरफ फिर से सुखा लिया है। और यहाँ पर मुझे जितनी पूड़ियों की ज़रूरत थी उतनी पूड़ियाँ मैंने बना ली। जैसे कि एक गाय के लिए निकलेगी और दो भोग के लिए निकलेगी और चार चार पांच जो है अपने बाबू के लिए मैंने बना लिया है। और बाकी का आटा मैंने उठाकर रख दिया है और यहाँ पर कर रही हूँ लंच बॉक्स की तैयारी। तो यहाँ पर जो मेरे यहाँ पेपर आता है तो फ्राइडे वाले दिन उसमें क्या होता है कि एक रूपायन नाम की मैगज़ीन आती है। तो उस रूपायन को मैं अलग रख लेती हूँ क्योंकि उस रूपायन के पेज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी पेज में मैं जो हूँ पराठा पूड़ी चिल्ला जो भी कुछ बनाती हूँ बाबू के लंच के लिए तो उसी में मैं पैक कर देती हूँ। तो लंच हमारा पैक हो गया है और पतिदेव ने बॉटल भर दिए। वो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा जब पतिदेव का हाथ था, बॉटल भर रहे थे बाबू की। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर दो। तो उन्होंने जल्दी जल्दी बॉटल भर दी और यहाँ बाबू मेरा जो है स्कूल के लिए रेडी हो चुका है। तो इसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी तो सिरप तो मैंने मंगाया था लेकिन सिरप से कुछ भी आराम नहीं मिला। तो इसके बाद मैंने शहद की शीशी भी मंगाई थी और घर पर मैंने जो है गुड़ और अदरक की चटनी भी बना दी थी। तो गुड़ और अदरक की चटनी भी बनाई थी जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अगर बच्चे खा लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेरा जो लड़का है ना, ये लच्छ जो है बिल्कुल भी नहीं खाते। इनको तो मार डांट के मुझे खिलाना पड़ता है जबकि इतने बड़े हो गए। अगर छोटे बच्चे हों तो उन्हें समझाया जा सकता है, डांटा जा सकता है, लेकिन इतने बड़े बच्चे को कैसे डांटूं कैसे समझाऊं, मेरी तो खुद भी समझ में नहीं आता है। तो फिलहाल जब भी कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ ना तो मैं डांट भी देती हूँ और पिटाई भी लगा देती हूँ। तो ऐसा भी कर देती हूँ मैं। जब बात नहीं मानते मेरी तब मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत तेज़ी से। तो मैं वही गुड़ की जो थी चटनी खिला रही थी और ऊपर से शहद चटा रही थी और कहा पानी मत पीना क्योंकि पानी पियोगे तो नुकसान कर जाएगा और जो खांसी है वो मतलब कि आराम भी नहीं होगा। वैसे तो बाबू मेरा बात मान लेता है लेकिन कभी कभी जो है ना वो भी मक्कारी कर जाता है तो सुनता नहीं है। और गुड़ की चटनी जैसे गुड़ और अदरक की जो बनाई हुई है अगर इसको खिलाओ तो ये खाता भी नहीं है। बहुत मतलब डांट डपट के मुझे खिलाना पड़ता है अपने आंखों के सामने, वरना झूठ बोलेगा कि हाँ मम्मा मैंने खा लिया। तो इधर बाबू मेरे स्कूल चले गए हैं तो हम दोनों लोग बैठकर चाय पी रहे थे क्योंकि आजकल की सुबह तो जाने कितनी जल्दी हो जाती है पता ही नहीं चलता। काम करते करते ही टाइम निकल जाता है। एक तो होता क्या है पता नहीं आजकल आंखों में ऐसा लगा जैसे शहद जैसा लगा हुआ है। सो जाते हैं तो सुबह जल्दी आंख ही नहीं खुलती, आंख खुलती है तो पता चलता है कि हाँ टाइम हो गया। यानी कि इस समय मेरी आंख खुल रही है 6 बजे और इतनी जल्दी जल्दी काम करो, सुबह कब भाग जाता है पता नहीं चलता काम करते ही करते। मतलब कि सुबह हमारा निकल जाता है। और यहाँ पर बाबू तो आप लोगों के सामने स्कूल चला गया, पतिदेव का भी लंच लगा दिया, वो भी ऑफिस चले गए। तो मैंने कहा कि चलो अब मैंने भी मतलब चाय वगैरह पी ली। नहाया नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं बचा, 6 बजे सोकर उठूँगी तो नहाने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि बाबू का लंच भी तैयार करना पड़ता है। तो सब कुछ मतलब ऐसे ही है। तो मतलब केवल मैंने चाय पिया है और पानी पिया है, बाकी अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो ये आप लोगों ने इसके नीचे जो चादर देखा है ना बिछा हुआ, तो ये गरम चादर है। गरम चादर जब मैं मतलब सर्दियों में इसको बिछा देती हूँ तो ये मतलब काफ़ी लेटने में भी अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जैसे कोई भी चादर वगैरह हम इस पर बिछाते हैं
तो वो सिकुड़ती नहीं है। और भी चादरें जैसे अगर ये चादर ना बिछाऊं, जो चादर आप लोगों ने नीचे देखा है गरम कंबल टाइप में है, वो हल्का है लेकिन गरम कंबल कंबल टाइप में है, बहुत सिल्की है, बहुत अच्छा है। तो अगर इसको ना बिछाऊं और ऐसे ही चादर बिछा देती हूँ तो वो स्लिप कर जाता है बिस्तर पर। और इसको जब बिछा देती हूँ तो जो जो चादर जहाँ पर बैठ जाता है फिर वो वहाँ से खिसकता नहीं है। तो सर्दियों में अधिकतर जब हल्की सर्दी होती है तो सबसे पहले मैं इसको ओढ़ने का काम करती हूँ, और जब थोड़ी सी ज़्यादा होने लगती है तो फिर इसको बिछा देती हूँ। और फिर उसके बाद कंबल है, रजाई, ये जो भी कुछ मतलब सर्दी के हिसाब से फिर बिस्तर जो है हमारे निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर को सही से कर दिया। और एक दिन पहले मैं यहाँ पर सब्ज़ी लेकर आई थी, जैसे कि गोभी है और मूली है और मटर रखा हुआ है। तो इसको मैंने क्या किया था, फ्रिज में नहीं लगाया हुआ था, ऐसे ही टेबल में निकाल कर रख दिया था। होता क्या है कि रात में 11 साढ़े 11 बज जाते हैं काम करते करते, तो फिर थोड़ा सा आलस हो जाता है, ये लगता है कि चलो अब इसको थोड़ा सा काम जो है इसको सुबह कर लेंगे, क्योंकि ये ख़राब होने वाली थी नहीं। तो मैंने निकाल, अगर ख़राब होने वाली होती तो फिर उसी समय मैं रख देती, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है इसको सुबह रख दें। तो मैं उसी को ले जाकर फ्रिज में जगह बनाकर रख रही। और ये जो च्यवनप्राश है ना हमारा, इसको मैंने घर में बनाया हुआ है, आंवला है, गुड़ है और थोड़ा सा इसमें जो है मेवा वगैरह डाल दिया है। तो वाकई में ये हमारा च्यवनप्राश बहुत अच्छा बन गया है। तो जब मैंने बनाया था तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो मतलब किचन में गई थी तो मुझे एकदम से याद आ गया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। और बनाकर उसको डिब्बे में भर लिया है। और यहाँ पर सारी सारी जगह की सफाई करके, यानी अलमारी है, टेबल है और ये जो ट्रॉली है, ये सारी चीज़ें पोंछ पाछ कर कपड़े से अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँ। लोग जो है पहले झाड़ू लगाते हैं फिर अलमारी वगैरह पोंछते हैं, लेकिन यार मुझसे ऐसा नहीं होता। मुझसे क्या होता है ना कि सबसे पहले मतलब जो जाले होते हैं जाले साफ़ करती हूँ, फिर अलमारियों पर कपड़े वगैरह मारती हूँ, फिर इसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उल्टा काम करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मैं उल्टा काम करती हूँ। अगर सही करती हूँ तब तो ठीक है, लेकिन उल्टा करती हूँ तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, मॉर्निंग की ही है। तो इस समय मैं बनाने जा रही थी पालक की कढ़ी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैं पालक की कढ़ी कैसे बनाती हूँ। तो वहाँ पर मैंने तेल डाल दिया, उसमें जीरा डाला है और प्याज का तड़का लगा रही हूँ। फ़िलहाल मॉर्निंग में ही बना रही हूँ, फ़िलहाल ये भोग के लिए नहीं जाएगा। भोग में रायता बनाऊँगी तो वो हमारा जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले मैंने रायते की तैयारी की थी लेकिन बना नहीं पाई थी। डॉक्टर के यहाँ जाना था मुझे तो बना नहीं पाई थी, तो उठाकर मैंने फ्रिज में रख दिया था। वैसे तो रात में बना लेती, लेकिन बाबू को जो खांसी वगैरह आ रही तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। तो फिर रायता हो जाएगा हमारा और ये कढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने हमारा प्याज जो हो चुका है तो उसमें हींग डाल दूँगी और ये टमाटर मैंने डाल दिया है और हल्दी डाल दूँगी। और फिर इसके बाद जो मैंने घर में अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर एक डिब्बे में करके मैंने रख दिया था कि मतलब जिस समय मुझे ज़रूरत हो तो मैं उसका यूज़ ले सकूं। तो अभी उसको लाकर मुझे डालना है और यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। और ये रहा हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको बताया। तो अगर इस तरह से आप इकट्ठा बनाकर धर लो तो ये मतलब आपको काफ़ी राहत मिल जाता है। जैसे कि कभी कभार होता क्या है कि शाम को तो चलो हम लोग फ्री होते हैं तो शाम को तो चलो कोई दिक्कत नहीं होती है, शाम को हम पीस लेते हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग में ज़रूरत होती है हमको तो फिर मॉर्निंग में दिक्कत हो जाती है कि यार पहले मसाला पीसो फिर उसके बाद लंच वगैरह तैयार करो। तो ये मैंने पीस कर रख लिया है, तो इससे हमको बहुत ही ज़्यादा आराम मिला है। जैसे लंच में कुछ भी मुझे बनाना हुआ तो थोड़ा सा निकाला अदरक लहसुन का पेस्ट और डाल दिया और फटाफट से टमाटर वगैरह डाला और सब्ज़ी हमारी बढ़िया सी रेडी भी हो गई। तो मतलब ये काम अगर इस तरह से काम अगर आप पहले से कर लो तो काफ़ी आराम मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने पालक वगैरह डाल दिया है। तो पालक जब तक हमारा पक रहा है थोड़ा बहुत, तब तक ये बेसन जो है मैं थोड़ा सा घोल लूँगी। तो ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं, थोड़ा सा केवल मतलब कढ़ी बनानी है तो घोल में ही डालना है, तो थोड़ा सा बेसन चाल लूँगी। और मट्ठा रखा हुआ है तो उसी में से आधा मट्ठा मैं लूँगी इसमें कढ़ी में डालने के लिए और आधे का मैं रायता बना लूँगी। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं बेसन को घोल लेती हूँ
और फिर हाँ, उतने मट्ठे से तो हमारी कढ़ी जो है, कढ़ी मतलब खट्टी तो होनी नहीं है। तो इसके बाद मैं इसमें जो है अमचूर पाउडर डाल दूँगी। 2-3 दिन पहले मैंने क्या किया था कि मक्खन बनाया था, तो उसका भी मट्ठा रखा हुआ था, लेकिन आज मैंने उसको टेस्ट करके देखा तो वो क्या है कि वो कड़वा हो गया है। कड़वा हो गया है तो फिर मैंने उस मट्ठे का यूज़ नहीं किया। मैंने कहा अगर इसको डालूंगी तो मेरी पूरी कढ़ी बेकार हो जाएगी, तो इसलिए मैंने उसका यूज़ भी नहीं लिया, उसको हटा दिया है। तो उसकी जगह पर मैं खटाई डाल दूंगी, तो जिससे थोड़ा सा खटासपन भी हो जाएगा और कढ़ी भी हमारी अच्छी बन जाएगी। वैसे तो मुझे खट्टी कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। खट्टी हो और थोड़ी सी तीखी हो, ज़्यादा तीखी ना हो, थोड़ी सी हो, तो इस तरह से कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर देखिए आधा मैंने बेसन में डाल लिया और आधा जो है मैंने ये बथुआ जो है, एक दिन पहले बताया नहीं मैंने आप लोगों से कि एक दिन पहले मैंने तैयारी करके रखी थी, लेकिन बना नहीं पाई, डॉक्टर के पास मुझे जाना पड़ गया था। तो मतलब उसमें डालकर रख दिया। अब इसमें केवल नमक वगैरह मुझे मिलाना है। और ये थोड़ा सा मट्ठा जो है इसमें बचा लिया है, क्योंकि बाबू हमारा पिएगा। जब भी मट्ठा का यूज़ होता है तो बाबू मेरे पहले कहते हैं कि मेरे लिए पहले निकाल देना, बाकी आप यूज़ चाहे जिस चीज़ में करो या ना करो, लेकिन मेरे लिए मट्ठा निकाल देना। उनको नमकीन मट्ठा पीने में बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए मैंने 1 गिलास मट्ठा निकाल दिया। दरअसल ये मट्ठे का जो पैकेट है ना, ये बड़ा पैकेट है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने कढ़ी में डाल दिया, थोड़ा रायता में, और 1 गिलास जो है उनके लिए निकाल दिया। थोड़ा सा कम होगा तो पानी भी मिला दूंगी, चल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, एक मतलब कि उनके लिए भी निकाल दिया। और ये रहा मेरा रायता। तो अब इसमें मुझे काला नमक, सफ़ेद नमक और जीरा मिलाना है, और फिर इसके बाद जीरा हींग का तड़का दे दूंगी। बढ़िया हमारी रायता तैयार हो जाएगा। और ये रही हमारी कढ़ी, जिसको मैंने बाद में तड़का दे दिया जीरा हींग मिर्च का। और ये देखिए कितनी